तो मुझे बताओ कि हमारे जो तीनों स्पाइडरमैन है ना, उन तीनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल स्पाइडरमैन कौन सा है। इनके बेस्ट सीन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हमारे एंड्रयू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन की। तो इसका सबसे बेस्ट सीन अभी तक का कार लिफ्टिंग वाला सीन, जिसके अंदर इसने सिर्फ एक हाथ से पूरी की पूरी कार को पकड़ लिया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन स्पाइडरमैन के लिए उतनी बड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी यह है उन बेस्ट सीन में से एक जो अभी तक एंड्रयू का हमें दिखाया गया है मूवीज के अंदर। तो चलते अब हमारे टॉम हॉलैंड की तरफ। क्रूज को पकड़ने वाला सीन, जिसमें वो अपने दोनों हाथों से पूरे क्रूज को पकड़ लेता है, पर जब तक आयरन मैन नहीं आ जाता तब तक वो उसे होल्ड करके भी रखता है। जो शिप में तो वजन था ही, साथ ही साथ उसके अंदर पूरे लोग भी भरे हुए थे। हमारे टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन का सबसे ज्यादा आइकॉनिक सीन था ये ट्रेन वाला सीन, के अंदर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के इस पूरी ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है और वो रोक भी लेता है। और एक चलती हुई ट्रेन का कितना फोर्स होता है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। आई थिंक इन तीनों में से जो विनर है वो आपको पता चलेगा हमारी वीडियो के अंदर, जो कि अगर इस वीडियो के अंदर 1K लाइक भी हो गए तो आपको मिल ही जाएगी। तो आप बताइए आपका फेवरेट स्पाइडरमैन कौन सा है। तो मुझे बताओ कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर होमकमिंग के इस सीन के अंदर जब यहाँ पे फाइट हो रही होती है, इस समय अगर टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के पास इस होमकमिंग के सूट की जगह उसके पास फार फ्रॉम होम वाला सूट होता जो उसने खुद बनाया था, तो वो यहाँ पे हार सकता था। तो आप लोग कहेंगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई लोग इस सीन के अंदर आप खुद ही देख सकते हैं कि इस सीन में उसके पास जो वेब शूटर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और वो उसको यहाँ पे रिलोड करता है, जो कि टोनी स्टार्क ने उसके लिए वेब शूटर्स ऑलरेडी रख रखे थे उसके सूट के अंदर ही, ताकि वो उनको रिलोड कर सके। ये इस सीन में आप सुन भी सकते हैं। और अगर उसके वेब शूटर्स ही खत्म हो जाते तो हमें ये आइकॉनिक मूवमेंट देखने को कैसे मिलता। मुझे बताओ कि आप लोगों के दिमाग में कभी ना कभी तो आई होगा कि जो हमारे तीनों स्पाइडरमैन हैं उनमें से सबसे ज्यादा अच्छा स्पाइडर सेंस किसका है। इस वीडियो के अंदर हम उन सीन्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके ऊपर ज्यादातर ऑडियंस ने ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे एंड्रयू वाले स्पाइडरमैन की। एंड्रयू को ये नहीं पता होता कि जो टोबी है वो भी स्पाइडरमैन है, लेकिन तब भी वो अपने स्पाइडर सेंस से पता लगाता है कि सामने कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो सबसे पहले अपना वेब शूट करता है, उसका वेब हिट होने से पहले टोबी भी उसको शूट कर देता है, जैसे हमें दोनों स्पाइडरमैन का यहाँ पे स्पाइडर सेंस दिखाई देता है। तो अगर हम लोग टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की बात करें तो इस सीन के अंदर के पीछे से हमला हो रहा होता आराम से हट जाता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि हमला होने वाला है। तो अगर हम टोबी की बात करें तो आप लोग इस सीन में भी देख सकते हैं कि जब डॉक्टर ऑक्टोपस उसे यहाँ से फेंकता है, अपनी बॉडी को फ्लैक्स करके उन रेलिंग में से निकल जाता है। और उसके अगले वाले सीन में जब ऑक्टोपस वहाँ से जाता है तो वो उसके पीछे जाने की वजह ये पता चल जाता है कि उसके पीछे से कोई खतरा आ रहा है और वो जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है और ट्रेन आते से ही वो बच भी जाता है। तो अब आप लोग बताइए कि आपको इनमें से सबसे ज्यादा स्मूथ। तो मुझे बताओ कि डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन में से ज्यादा पावरफुल कौन है, यानी कि अगर इन दोनों में लड़ाई होगी तो भाई कौन जीतेगा। तो भाई लोग आप कहोगे कि भाई ये तो हो चुकी है ना, जो कि नो वे होम के अंदर जो हमने देखा था कि जो स्पाइडरमैन है और जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो दोनों जब स्पेल के पीछे लड़ाई कर रहे थे कि कौन वो स्पेल लेगा, तब जाके हमें देखने को मिला था कि जो हमारा पीटर पार्कर था उसने अपने मैथ्स के जरिए से और अपनी ज्योमेट्री के एक्सपर्टीज की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को वहीं पर ही बांध दिया था। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के फैन कहेंगे कि भाई वो तो एक सिचुएशन थी जिसके अंदर मैथ्स का काम हो रहा था, जो कि पीटर का मैथ्स अच्छा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर वहाँ पे ऐसा मैथ्स का तरीका नहीं होता तो भाई ऑब्वियसली स्ट्रेंज ही जीतता। भाई लोग अब जरा पीटर पार्कर के भी फैंस की बात सुन ले। स्पाइडरमैन के फैंस ये कहेंगे कि अगर ऐसा है तो फिर पीटर पार्कर ने दिमाग लगा के जो उसका जो रिंग खींची थी वो अगर वो नहीं खींचता तो डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ से कुछ ही समय में निकल जाता, लेकिन उसने दिमाग लगा के वो रिंग खींची और उसी की वजह से स्ट्रेंज को वहाँ से निकलने के लिए बहुत टाइम लगा। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि आपका फेवरेट कौन है इन दोनों में से। तो मुझे बताओ कि क्या जो थोर का हैमर है, चाहे वो स्टॉर्म ब्रेकर हो या फिर म्योनिर, उन दोनों को कौन उठा सकता है। या आपको पता ही होगा कि स्टॉर्म ब्रेकर को तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन जो म्योनिर है वो एक कोई पर्टिकुलर वर्दी इंसान ही उठा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर उन दोनों का वेट कितना है, इसका सीधा आंसर ये है कि जो हमारा म्योनिर है अगर उसका हम वेट की बात करें तो अगर उसके ऊपर से वो इंचेंटमेंट हटा दें ओडिन वाली तो फिर उसका वेट होता है 19.2 किलोग्राम। स्टॉर्म ब्रेकर की बात करें तो पहले स्टॉर्म ब्रेकर का वजन होता है टोटल 4.7 किलोग्राम। तो अब आप बताइए कि आप कौन सा हैमर उठा सकते हैं। तो मुझे बताओ कि अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारा टोनी स्टार्क है उसका एक ऐसा भी ड्रीम था जिसको वो पूरा नहीं कर पा रहा था, तो अब आप लोग कहेंगे भाई ऐसा कौन सा ड्रीम है जिसको टोनी स्टार्क कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। क्योंकि टोनी के पास तो पैसा, पावर, वो हर चीज है जिससे वो अपने कोई भी ड्रीम को पूरा कर सकता है। तो इसका सीधा आंसर ये है कि टोनी का ड्रीम ये था कि वो अपने फादर को आखिरी बार गुड बाय कहना चाहता था, जो कि वो नहीं कह पाया था। जैसा कि हमने सिविल वॉर के ये वाले सीन में देखा ही था
कि वो अपने होलोग्राम की मदद से वो सीन को रिक्रिएट करता है और उससे ही अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। लेकिन उसका ये ड्रीम तब जाके कंप्लीट हुआ एंड गेम के अंदर अपने फादर के साथ मिलता है और उनको आखिरी बार गुड बाय कह पाता है। तो एक बार टोनी के पापा के लिए भी लव यू 3000 कमेंट कर दो। मुझे बताओ कि आपके दिमाग में ये कभी ना कभी तो आया ही होगा कि जो हमारा आयरन मैन है वो वर्दी था थॉर के हैमर को उठाने के लिए या फिर नहीं। अभी हम कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि आयरन मैन वर्दी हो भी सकता है या फिर नहीं, तो कि आप लोग बताएंगे। तो चलिए हमारी पहले चीज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सीन है वो वही दी अवेंजर्स वाला सीन है जिसमें जो आयरन मैन है वो उस मिसाइल को वहाँ पोर्टल से बाहर लेके जाता है, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए भी बिल्कुल नहीं सोचता और उसको पूरी सिटी से बाहर ले जाता है और उसके बाद वो पूरी थैनोस की आर्मी का भी गेम बजा देता है। और हाँ भाई हाँ, इस सीन को भी ले ही रहा हूँ भाई। हमारा ये सीन आएगा नंबर 1 पे जिसमें कि आप लोगों को पता ही है क्या हुआ था, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं।